Assalamu alaikum, my dear students. I hope students you all will be fine. I'm your maths teacher, Mrs. Mubin from Punjab Public High School, Housing Colony, Sheikhupura. It's our fourth online maths lecture for grade 3. Today we are going to start our new unit number 7. And today we are going to discuss very interesting topics. First one is shapes and second one is line segment. So students, let's get started. Take out your new countdown book 3. Open your book page number 188. First of all students, you will have to put your date and day on the top of your page. Here we have question number 1. Name each of these shapes. आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 डिफरेंट शेप्स हैं. आपने इनके नेम्स लिखने हैं. सो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. नेम्स ऑफ shapes हम रीड करेंगे. Our first shape is parallelogram. Our second shape is square. Our third shape is rhombus. Our fifth shape is kite. स्टूडेंट्स, आपकी बुक पे ये सारी शेप्स के नेम्स आपको नेक्स्ट पेज पर दिए गए हैं. आपने इनके नेम्स अच्छी तरह से इन शेप्स के नीचे लिखने हैं और इनको अच्छी तरह से याद करना है. Now come to page number 183. Here we have our second topic, line segment. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लाइन सेगमेंट को देखते हैं. लाइन सेगमेंट क्या है, हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं और उसके बाद आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स. हम लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन को रीड करते हैं. अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन. इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लाइन सेगमेंट उस लाइन को कहते हैं जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन. इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स. और हम इसको किस तरह से रीड कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट डी ई और लाइन सेगमेंट ई डी. लाइन सेगमेंट डी यहाँ से ई तक और उसके बाद हम इसको ई से डी तक भी पढ़ सकते हैं. और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सेगमेंट डी ई और सेगमेंट ई डी. और उसके बाद हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, डी ई. अगर हम इसके ऊपर ये लाइन पुट करेंगे तो ये लाइन डिस्क्राइब करेगी कि ये लाइन सेगमेंट है, डी ई और ई डी. फिर से देखिए स्टूडेंट, अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन. इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स. एक ऐसी लाइन जिसके एंडिंग पॉइंट्स हमें पता हो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, डी ई और लाइन ई डी. यहाँ पर डी ई और ई डी होना ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट. आप लाइन सेगमेंट को कोई सा भी नेम दे सकते हैं, ए बी एक्स वाई वट एवर, जो आपको ईजी लगे. और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एस ई जी का मतलब है सेगमेंट, सेगमेंट डी ई और सेगमेंट ई डी. और उसके बाद हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगर हम इसके ऊपर ये लाइन पुट करते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन सेगमेंट को. उसके बाद स्टूडेंट ज्योमेट्री का आज हमारा टॉपिक है और इसमें ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये पॉइंट्स ज्योमेट्री के सबसे मेन पॉइंट्स होते हैं. यहाँ पर आज हम लाइन सेगमेंट को रीड कर रहे हैं और उसके बाद हम पैरेलल लाइंस को भी आज रीड करेंगे. Line segment, measuring a line segment, the distance between 2 points is called the length of the segment. स्टूडेंट्स, आपने अभी लाइन सेगमेंट को देखा है. लेट्स सपोज यू हैव अ लाइन जिसके एंडिंग पॉइंट्स आपको पता हैं. आप उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं और आप उसको कोई सा भी नेम दे सकते हैं. अब आप लाइन सेगमेंट को स्टूडेंट किस तरह से मेजर करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आप लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए अपना स्केल या रूलर यूज़ करेंगे. यहाँ पर आपके पास आपके रूलर पर सेंटीमीटर्स हैं और आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर 15 मार्किंग्स हैं. आपको आपके स्केल पे ये सेंटीमीटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है और आपके पास ये 15 मार्किंग्स आपको
नज़र आ रही हैं। अगेन देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए रूलर होता है या स्केल होता है। स्केल पे आप सेंटीमीटर वाली साइड से लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं और स्केल पे आपके पास ये ग्रीन कलर का जो पोर्शन आप स्टूडेंट देख सकते हैं, ये आपकी 15 डिफरेंट मार्किंग्स हैं। अगर आप देखें स्टूडेंट 7 से 8 तक आपने जाना है तो इसके बीच में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बीच में आपके पास 9 लाइंस आएंगी। इसी तरह से हर नंबर के मिड में आपको 9 लाइंस मिलेंगी। आपके पास ये 2 नंबर्स के किसके इक्वल होगा? 1 सेंटीमीटर के। अभी हमने रीड किया है, हम अपनी लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर वाली साइड को यूज़ करेंगे और एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए हमारे पास कितना डिस्टेंस होगा या क्या मेजरमेंट होती है? 1 सेंटीमीटर। और ये जो लाइंस आपको 1 सेंटीमीटर के बीच में ये 9 लाइंस नज़र आ रही हैं, इन 2 लाइंस के मिड में आपको क्या नज़र आएगा? कितना डिस्टेंस होता है? 1 मिलीमीटर का। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, 7 से 8 तक जाने के लिए आपको 1 सेंटीमीटर चाहिए और जो आपके 1 सेंटीमीटर के मिड में 9 लाइंस हैं, इन लाइंस के मिड में आपके पास 1 मिलीमीटर गैप होता है। मेजर द लाइन सेगमेंट। अब आपने किस तरह से लाइन सेगमेंट को मेजर करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, आपके पास स्केल पे आपने अपनी मेजरमेंट जब लेना शुरू करनी है तो आपने ज़ीरो वाली लाइन से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करनी है। आप देख सकते हैं आपके स्केल पे ज़ीरो से पहले थोड़ी सी जो ये जगह है, आप यहाँ से लाइन सेगमेंट लेना स्टार्ट नहीं करेंगे। आप ज़ीरो को अपनी लाइन सेगमेंट पे रखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये XY आपकी एक लाइन सेगमेंट है। जहाँ से आपकी लाइन सेगमेंट स्टार्ट होती है वहाँ पर आपकी ये ज़ीरो वाली लाइन है। इसी तरह से आप भी मेजरमेंट करेंगे और उसके बाद आपके पास अगर 5 से आपकी लाइन सेगमेंट पॉइंट्स में चली जाती है, थोड़ा सा आगे चली जाती है, पूरा 6 पे नहीं आती, तो आपने 5 के बाद जितनी लाइंस पे आपकी लाइन सेगमेंट जा रही है, लेट्स सपोज यहाँ पर 5.3 बनेगा क्योंकि 5 के बाद ये 3 लाइंस तक गई है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज आवर लेसन। आज हमने क्या सीखा? मेजरिंग सेगमेंट्स या लाइन सेगमेंट्स। आपके पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ड्रॉ MN आपका लाइन सेगमेंट है। जिस तरह से मैं आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, आपने एक लाइन सेगमेंट लिया और आप इसका कोई सा भी नेम रख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर नेम रखा इसका MN। अब MN आपके पास एक लाइन है जो कि 4.8 सेंटीमीटर है। आप इसको किस तरह से मेजर करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले आपने M वाला पॉइंट जो है उसको 0 पे रखना है, या आप अपना स्केल रखेंगे और वहाँ पर लिख देंगे M। आपका स्टेप 2 क्या बनेगा? आप जाओगे 4.8 आपकी मेजरमेंट है, 4 तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने 8 लाइंस और काउंट करनी है, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आपका ये लाइन सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे N। स्टूडेंट, हमने अपनी लाइन सेगमेंट का नेम क्या रखा था? M एंड N। M हमारा 0 से स्टार्ट हुआ और N पे हम 4 के बाद 8 लाइंस तक आएंगे, तो ये हमारी मेजरमेंट बन जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। आपने इन दोनों पॉइंट्स को पहले स्केल पे पुट कर लेना है, या स्केल के साथ इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पे पुट करेंगे और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस को काउंट किया और उसके बाद हमने यहाँ पर ये डॉट पुट किया। यहाँ पर हमारी 4.8 मेजरमेंट कंप्लीट हो जाती है। हम लाइन ड्रॉ करेंगे और अपना लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अगेन देखिए स्टूडेंट,
4 हमारी मार्किंग थी, 4 के बाद हमें 8 लाइंस और चाहिए थी क्योंकि हमारी मेजरमेंट थी 4.8। 4 तो आपके पास आ गया, 0.8 को आपने किस तरह से मेजर किया, आपने 4 के बाद 8 लाइंस को काउंट किया और यहाँ पर ये डॉट पुट किया और इसके ऊपर लिख दिया n। आपका स्टेप नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने 0 से अपनी लाइन स्टार्ट की और 4 के बाद 8 लाइंस आपने काउंट की और यहाँ n लिखा और उसके बाद इन लाइंस को ज्वाइन कर दिया। ये आपकी लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी। आई होप स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को देख के आपको इजीली समझ आ गया होगा अपने लाइन सेगमेंट को किस तरह से ड्रॉ करना है। अब अपनी बुक की तरफ वापस चलते हैं। Now come to your book page number 186. Here we have parallel lines. Parallel lines students वो lines होती हैं जो एक दूसरे के opposite होती हैं, जैसे कि आप अपने पेज पे भी देख सकते हैं। आप इस तरह से 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इस शेप में भी कर सकते हैं, इस शेप में भी कर सकते हैं। आज का आपका होमवर्क भी है स्टूडेंट्स, आपने अपनी वर्कशीट सॉल्व करनी है। ना ओपन योर विंटर वेकेशन वर्कशीट। Open your worksheet page number 16. Here we have unit number 7 geometry exercise 7A. स्टूडेंट बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन कॉपी पे मैं ऑलरेडी स्कूल में करवा चुकी हूँ। आपने यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर की। इसके आपने यहाँ पर नेम लिखना है A एंड B और यहाँ आप लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर उसको नेम देंगे F एंड G और 8 सेंटीमीटर। ये आपने होमवर्क इसी वर्कशीट पे करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ पैरेलल लाइंस ऑफ गिवन लेंथ्स 1 हैज़ बीन डन फॉर यू स्टूडेंट्स। आपके पास 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भी है। आपने इनको सॉल्व करना है, आपने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस शेप में भी कर सकते हैं और इस शेप में भी कर सकते हैं। एक मैंने आपके लिए कर दी है, आपने सेम इसी तरह से अपनी बाकी की लाइंस को ड्रॉ करना है और इस वर्कशीट को आपने अपनी नोटबुक पे पेस्ट करना है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर डायरी। Our today's diaries do homework page number 16 and 17 on your worksheets. So students, it was all about our today's lesson. I hope you get this video. Stay safe. Have a blessed day.